नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली सीमा आती है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो डूरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच, पहले तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में थी, लेकिन अगर पूछा जाए वर्तमान स्थिति में कहाँ है, तो अब ये कहाँ है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य में है। और सर डूरंड ने, ब्रिटेन के सर डूरंड थे, इन्होंने ये सीमा क्या की थी? निर्धारित कराई थी। यानी ये और अफ़गानिस्तान इस निर्धारित सीमा को स्वीकार नहीं करता, अर्थात इस सीमा को अफ़गानिस्तान आज मानता नहीं है। अब अगली सीमा के बारे में बात करते हैं, जो है मैकमोहन या मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ये 1914 ईस्वी में सर मैकमोहन ब्रिटेन के थे, उन्होंने निर्धारित की थी। भारत और चीन की को सीमा समझौता पर निर्धारित की थी, और यह 700 मील सीमा रेखा को निर्धारित करती है। तो समझ गए होंगे। अगर पूछा जाएगा डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में थी? पहले भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में थी, अब किसके किसके है? तो भारत और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। किसने खींचा था? तो डूरंड ने खींचा था। और डूरंड कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के थे। ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं, आइए अगले बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अगले यानी रेड क्लिफ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं रेड क्लिफ के बारे में। तो रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो यह रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य में सीमा का निर्धारण करती है, और ये 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया। और ये वर्तमान समय में भारत और बांग्लादेश के बीच में खींची गई, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तब। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 1962 से ये क्या कर दिया गया? पाकिस्तान को अलग, युद्ध के बाद से अब बांग्लादेश को अलग कर दिया जाए 1971 के युद्ध से। इसलिए अब वर्तमान स्थिति में किसके किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ना कि भारत और बांग्लादेश के बीच में है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी। अब आती है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में है? प्रथम विश्व युद्ध 1947 के समय में यह तय की जाती है। जर्मनी और पोलैंड के मध्य में यह निर्धारित की जाती है। कौन सी? हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच में है? हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं मैनहिन रेखा। मैनहिन रेखा किन देशों के बीच में है? तो मैनहिन रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में है। सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में निर्धारित की गई है। किसके किस में मैनहिन रेखा? मैनहिन रेखा सोवियत संघ, रूस और फिनलैंड के बीच में निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं अगली रेखा के बारे में, जिसे बोलते हैं, कौन सी रेखा? मैगी नॉट रेखा। किसके बीच में? मैगी नॉट रेखा। ये किन दो देशों के बीच में है? तो फ्रांस के द्वारा खींची गई, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। किसके द्वारा खींची गई? तो फ्रांस के द्वारा खींची गई, और जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये है। तो उम्मीद करते हैं बाकी रेखाओं के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा। और ये वीडियो कैसे लग रहा है? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कराइएगा, और अपने मित्रों को ज़रूर से ज़रूर इस चैनल से जोड़िएगा। ठीक है। अब बात आती है 17वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा। वियतनाम की सीमा रेखा 17वीं समांतर रेखा किन दो देशों की है? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है। 24वीं सीमा रेखा किसके समांतर रेखा है? तो ये 24वीं समांतर रेखा जो है कच्छ के पास पाकिस्तान और भारत की सीमा निखर निर्धारित करती। सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करती, और भारत इसको स्वीकार नहीं करता। भारत कहता है कि 24वीं सीमा रेखा हमारी नहीं है, हम इसके आगे भी जाएंगे। अब पूछा जाता है 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है?
तो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य में 38वीं समांतर रेखा खींची गई है। 38वीं समांतर रेखा खींची गई है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में खींची गई है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा के बीच में निर्धारित गई है। 49वीं अंश समांतर रेखा किसके बीच में खींची गई है? कौन सी? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में खींची गई है। अब बात आती है ओर्डरनीसे रेखा। ओर्डरनीसे रेखा किन दो देशों के बीच में है? पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। किसके किसके बीच में? पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अब बात करते हैं अगली रेखा के बारे में। किसके बारे में? सिगफ्रायड रेखा। सिगफ्रायड रेखा यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के पूर्व जर्मनी और फ्रांस की सीमा की दीवार है और मीनारों और सैनिक चौकियों से घिरी हुई प्रतिष्ठित रेखा है जो निर्मित है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा और भी अपने मित्रों तक शेयर करते रहिएगा ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।